हैं, एक ट्रेन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और आप पर नाड़ी चिकित्सा परीक्षण आप करते आ रहे हैं, पीढ़ियों का आपके पास ज्ञान है। इसके साथ-साथ आप एक ऑरा रीडर भी हैं और ब्रेन किस तरह से माइंड को ट्रेन किया जा सकता है, तो इस तरह से क्या-क्या वो ट्रेनिंग हो सकती है, क्या वो साधन हो सकते हैं कि हम अपने दिमाग को ट्रेनिंग करें जिससे वो नेगेटिव थॉट से निकल पाए, तो उसके बारे में आपकी एक्सपर्टीज़ है। आप ऋषिकेश में एक आश्रम भी चलाते हैं और ट्रस्ट भी आप चला रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर से काफ़ी वर्षों से आप जुड़े हुए हैं, तो आज का जो विशेष कार्यक्रम है, मैं चाहता हूँ कि सँभालें मंच को। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है मैडम, बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद जी। सबसे पहले तो सभी को मेरा बहुत प्रेम भरा नमस्कार और डॉक्टर प्रमोद जी का धन्यवाद कि इन्होंने मेरी एबिलिटीज के ऊपर इतना विश्वास किया और आज इतने एक प्रेशियस मंच पे मेरे को बोलने का, अपनी बात रखने का, कुछ शायद अपनी आज की बात के जरिए मैं शायद किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ मीडियम बन सकूं, मुझे मौका दिया। अ, अ, ये जो हॉलिस्टिक टॉपिक्स हैं, ये आप कह सकते हैं मेरी लाइफ की जान है, मेरी एसेंस है। पिछले 25 सालों में मैं हॉलिस्टिक और अल्टरनेटिव मेडिसिन पे ही काम कर रही हूँ। हॉलिस्टिक टॉपिक्स, चाहे वो एनर्जी हीलिंग है या एक्यूप्रेशर है या एक्यूपंक्चर है या इससे रिलेटेड कोई भी विधा है, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं एलोपैथी को नकारती तो नहीं हूँ, एलोपैथिक की भी हमें बहुत जरूरत रहती है, लेकिन अगर हम इंटीग्रेट करके सभी सिस्टम्स को चलाएं तो मेरा ख्याल है मरीज को ज्यादा जल्दी बेनिफिट हो सकता है। खास करके जब हम ये मन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, क्योंकि एलोपैथी तो शायद मन को समझती ही नहीं है। एलोपैथी में तो ब्रेन है, और अगर हम देखें तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन और माइंड, बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि मेरे ब्रेन को प्रॉब्लम हो रही है या मेरी माइंड को प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्चुअली क्या है, जो हमारा ब्रेन है, इसको आप एक समझ लीजिए, आजकल समझना आसान है कंप्यूटर के साथ में अगर हम समझे, तो ब्रेन हमारा एक हार्डवेयर सिस्टम है हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी लाइफ को चलाने के लिए। और जो माइंड है उसका सॉफ्टवेयर है। अब अगर सॉफ्टवेयर ही में ही गड़बड़ होगी, सॉफ्टवेयर ही ठीक नहीं चल पाएगा, तो फिर तो चाहे लैपटॉप आप कितना भी महंगा ले लें वो नहीं चल पाएगा ठीक से। मेरा ख्याल है आप सब मेरी राय से इत्तेफाक रखते होंगे। और आज का जो समय आ गया है, एक कंपटीशन से भरा हुआ समय आ गया है, बहुत भाग दौड़ से भरा हुआ समय आ गया है। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा है लोगों का अपना, जिसकी वजह से मानसिक स्तर से परेशान लोग बहुत ज्यादा नजर आने लग गए हैं। इस टॉपिक पे बात करूंगी। इसका ख्याल उस दिन आया परसों, एक यंग नौजवान बड़ा परेशान था, और जैसे प्रमोद जी ने भी बोला उसको कि भैया आप क्लास नहीं करने दे रहे थे, बीच बीच में पोक कर ही जा रहे थे, बात करनी है, रिक्वेस्ट सीट के लिए कर रहे थे। तो वो वजह पता क्या थी, वो क्यों कर रहा था? वो उसकी बीमारी का सिम्टम था, मानसिक बीमारी का सिम्टम था एंग्जाइटी और इम्पेशंस, कि मैं फटाफट अपनी बात रखूं, मैं फटाफट अपनी बात रखूं। तो ये कुछ मानसिक बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, अगर हम इनको शुरू से ही पकड़ लें तो बहुत अच्छे से, शुरू में ही कहते हैं ना, शुरू में ही दबा देना, तो शुरू से ही इनकी केयर हो जाती है। लेकिन अगर ये बढ़ते जाते हैं, फिर कंट्रोल करने के लिए इनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन हमारा हार्डवेयर है और माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। तो जैसा हमारा मूड होता है उसी के ढंग से हमारी थॉट्स भी बननी शुरू हो जाती हैं। जब हमारी थॉट्स बनती हैं तो हमारे एक्शंस भी उसी के अकॉर्डिंगली बनने शुरू हो जाते हैं। पहले तो ब्रेन को एक बड़ा ना, एक खाली बोन्स का स्ट्रक्चर ही समझा जाता था, लेकिन अब नई रिसर्चेस आ गई हैं, उसमें ब्रेन को जो समझा गया है कि एक प्लास्टिक की तरह समझा गया है ब्रेन को। और इस ब्रेन को, ये जो हमारा ब्रेन है,
इसकी एक्टिविटी को हम चेंज कर सकते हैं, इसका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको चेंज कर सकते हैं, इसकी जो इमोशंस है उनको हम चेंज करके इसमें बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। इसी से एक कॉन्सेप्ट नया बना, न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक कॉन्सेप्ट बना, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है कि एक एबिलिटी है अपनी ब्रेन को चेंज करने की। थ्रू आउट लाइफ के लिए ब्रेन हमारा चेंज हो जाता है, बोन स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता, काम चेंज हो जाता है ब्रेन का, उसकी एक्टिविटीज, उसकी उससे रिलेटेड हार्मोन्स वगैरह सब में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं जो उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन उसके लिए हमें परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट अटेंशन देनी पड़ती है, जिससे हमारे जो है ब्रेन में नए रास्ते बनने शुरू हो जाए, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यू न्यूरल पाथवेज। आप जानते होंगे कोई भी काम, जिन लोगों ने रेकी सीखी होगी उनको पता होगा कि रेकी के बाद भी 21 दिन की प्रैक्टिस बोली जाती है, या कई और काम होते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि 21 डेज या 43 डेज आपने इस काम को लगातार करना है। कई थेरेपीज ऐसी हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है। इवन हमारे के रिचुअल्स भी ऐसे हैं जिनमें कहा जाता है कि 43 दिन के बाद जैसे कुछ और काम करना है, 43 दिन इस एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है 43 डेज तक इस रेमेडी को करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं ना, जब हम रोज 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 उस काम को करते हैं 21 दिन तक या 43 डेज तक, तो वो हमारे नए न्यूरल पाथवेज हमारी उस नई इमोशन से रिलेटेड जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। उन न्यूरल पाथवेज को जनरेट होने के लिए 21 दिन का मिनिमम समय लगता है। जैसे एक कहते हैं ना, कुएं के ऊपर रस्सी बार 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 खींची जाए तो लकीर बन जाती है, ऐसे ही हमारे ब्रेन में हम नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर सकते हैं। किसी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत एंजाइटी आती है, उन सब पाथवेज को हम चेंज कर सकते हैं। उनको हम एक पीसफुल पॉजिटिव इमोशंस में अपनी सारी नेगेटिव इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि 4 दिन काम किया जो, या 4 दिन इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो किया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर 5वें दिन कर लिया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, नहीं। न्यूरल पाथवेज हमें बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार उस काम को करना पड़ता है हमें, अपने ब्रेन में ये जो नए पाथवेज बनाने पड़ते हैं। दो तरह के ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है हमारी। नंबर एक होती है स्ट्रक्चरल, होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, और दूसरी होती है हमारी फंक्शनल प्लास्टिसिटी होती है। जब स्ट्रक्चरल में चेंजेस आते हैं और फंक्शनल में चेंजेस आते हैं तो उसी की बेसिस पे ये दोनों न्यूरल प्लास्टिसिटी की हम बात करते हैं। न्यूरल प्लास्टिसिटी के ऊपर बात करें तो पहले कहा जाता था अरे वो बूढ़ा हो गया, वो क्या जानेगा, वो क्या करेगा, ऐसा गांवों में आमतौर पे कुछ कहावतों में कहा जाता था। पर ऐसा नहीं है। हमारे ब्रेन वेव्स के ये जो पैटर्न्स हैं, या हमारे न्यूरल पाथवेज के जो पैटर्न्स हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में हम अपनी लेटर स्टेजेस में भी, अगर हमारा ब्रेन हेल्दी है, अगर हम हेल्दी हैं, तो हम उनको चेंज कर सकते हैं। एज का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, 50 इयर्स की एज में भी हम कर सकते हैं। नो डाउट जो यंग एज है या बचपन की एज है, तब ये न्यूरल पाथवेज बहुत जल्दी से क्रिएट हो जाते हैं। बच्चों में तो बहुत जल्दी से क्रिएट हो जाते हैं ये न्यूरल पाथवेज। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि एज और इन्वायरमेंट का थोड़ा फर्क तो पड़ता है। और ये हमेशा जो भी है न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए, हमें जो भी हमने लर्न करना है, न्यू एक्सपीरियंसेस करने हैं, ये हमेशा चलते रहने चाहिए। और लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस तो हैं, जैसे कि हर एक थेरेपी की कुछ लिमिटेशंस होती है, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। बट हम उन लिमिटेशंस को, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं कोई ऐसी रिसर्चर तो नहीं हूँ जिसका कोई डाटा कहीं ऑफिशियल साइट पे पड़ा हो, लेकिन एक जो मेरी 25 साल की इन थेरेपीज में प्रैक्टिस है, उसमें मैंने देखा है कि जब हम हॉलिस्टिक एस्पेक्ट को भी साथ में जोड़ देते हैं, जैसे रेकी को जोड़ दिया या हमने अफर्मेशंस को जोड़ दिया, तो हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना,
ये हमारा जो भी डाटा होता है ब्रेन का, इसको प्रोसेस करते हैं और फिर आगे पहुंचाते हैं। जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं तकरीबन तकरीबन हमारे ब्रेन में, जिनकी हेल्प से हमारे ब्रेन के सॉफ्टवेयर्स चलते हैं सारे के सारे। इंफॉर्मेशन आगे जाती है, सिग्नल्स आगे जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं जो ब्रेन के, वो फंक्शन करते हैं, हमारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो वो फंक्शन करते हैं, हमारे हार्मोन्स के ऊपर भी इन सब का असर जाता है। हम इस हद तक कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम होलिस्टिक को और उसको जोड़ सकते हैं। अगर हम पुरानी लिटरेचर को देखें तो आपने सुना होगा मैजिशियंस को एक वर्ड बोलते हैं, एब्रा का डेबरा, एब्रा का डेबरा, एब्रा का डेबरा, कबूतर चिड़िया बन गया, चिड़िया कबूतर बन गया, सुना ना? तो वो जो एब्रा का डेबरा वर्ड है, उसका मतलब है, उसका मतलब क्या है? आई विल क्रिएट व्हेन आई स्पीक। ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन की तरह से हो गया। आई विल क्रिएट व्हेन आई स्पीक, एब्राकाडाब्रा, एब्राकाडाब्रा, एब्राकाडाब्रा। ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन है जो हमने अपने ब्रेन को इस ढंग से दे सकते हैं और हम अपनी ब्रेन की एक्टिवेशन को बढ़ा सकते हैं। अब प्राचीन में से ही मैं लेके आपको दूसरा बता रही हूँ। दूसरा है अवाडा के द्वारा। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो क्योंकि शायद ये ग्रीक का वर्ड है। इसका मतलब है आई विल डिस्ट्रॉय एज आई स्पीक, आई विल डिस्ट्रॉय एज आई स्पीक। देखो शब्दों की ताकत होती है, वो एब्रा का डैबरा करते करते मैजिशियन कुछ क्रिएट कर देता है, और जो तोड़ फोड़ की हिंसक मानसिकता वाला होता है वो दूसरे वाला वर्ड बोलते हुए ही कैन डिस्ट्रॉय समथिंग व्हाइल ही स्पीक। तो ये जो शब्द हैं, इनके ऊपर भी अगर हम गौर करें, जब डेली हम बोलते हैं, और यही शब्द जाके हमारी अफर्मेशंस में काम आते हैं। जब हमको अफर्मेशंस बोलनी होती है, अगर हम उन अफर्मेशंस को 21 डेज तक कॉन्टिन्यूशन में बोलते हैं तो भी हमारे न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। लेकिन जब हम अफर्मेशंस बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। एकदम से हम बोल देते मेरा ये काम हो रहा है, नहीं, ऐसे नहीं। या मैं आज के बाद ये आदत छोड़ दूंगा, मैं या आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। हमें जब भी ये अफर्मेशंस बनानी है, इसमें ऑलवेज वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, नेवर वर्ड ही नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ भी सरकमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं। तो उसमें वो स्कोप रखना चाहिए, कभी ऑलवेज कभी नेवर नहीं यूज करना चाहिए। और हमारी अफर्मेशन जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा, हम उसका रिजल्ट देखें, जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो देखें, हम वो कहें कि मैं वो काम करूंगा, मैं पॉजिटिव काम करूंगा। और अफर्मेशन के साथ साथ में आपको विजुअलाइजेशन करनी भी जरूरी है। विजुअलाइजेशन मीन्स आप अफर्मेशंस करने के बाद एक सर्टेन सेट ऑफ टाइम या सर्टेन सेट ऑफ रेपिटेशन के बाद में आपको उस अफर्मेशन को विजुअलाइज करना है, गॉड का एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड थैंक्स भी देना है। पहले जैसे आपने रिक्वेस्ट किया कि मेरा ये काम हो जाए, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये अफर्मेशन मन में चल रही है, तो आप बोल रहे हैं कि ये मेरा काम हो जाए, ये मेरी अफर्मेशन पूरी हो जाए। उसके बाद आपको थैंक यू गॉड, ये जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके लिए थैंक्स करना होगा आपको। और थैंक्स करने के बाद में उसको आप विजुअलाइज करें कि आपकी अफर्मेशन पूरी हो रही है। और विजुअलाइजेशन करने के बाद उसके आफ्टर रिजल्ट्स देखें। जैसे आपने कहा कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और आपको किसी ने कहा कि आप ये अफर्मेशन करनी शुरू कर दीजिए, मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। नहीं, आप अफर्मेशन क्या करेंगे? आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांत प्रसन्न चित आत्मा हूँ। इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे आप, और फिर उसके बाद उसको विजुअलाइज करिए कि आप वाक्य में बहुत स्माइलिंग है, आप वाक्य में बहुत प्रसन्नचित है, और अब लोग आपको पहले से ज्यादा आफ्टर इफेक्ट
आपके प्रसन्नचित्त होने का आफ्टर इफेक्ट क्या बना? आपका सोशल सर्कल बढ़ गया, घर में लोग आपको पसंद करने लगे, बाहर लोग आपको पसंद करने लगे। तो उसको भी विजुलाइज करें। जब हम विजुअलाइजेशन भी साथ में करते हैं तो हमारी अफर्मेशन की पावर्स 80% और बढ़ जाती है। हमें कुछ भी करने के लिए कोई बहुत एक्सट्रीम चेंजेस लाइफ में लाने की जरूरत नहीं है कि जो आप सोचे कि आप नहीं कर सकते। मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के साथ में काम करती हूँ जिनके साथ में हमारी अफर्मेशंस के ऊपर बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से काम हो जाता है। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे चलें, क्यों ना हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करें सब लोग। आर यू रेडी? आप ऐसा करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इस टेक्निक को कहा जाता है बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। सबने लंबी गहरी सांस ली है और अभी इतना आप स्क्वायर अपने माइंड में, चौरस लाइन डिब्बा होता है, जैसे 4 लाइंस चौरस डिब्बा बनाने के लिए 1 2 3 4, जैसा ये बॉक्स हमारे इसमें बना हुआ है कैमरा के लिए, ऐसा एक बॉक्स अपने मन में सोचे, विजुअलाइज करें, यानी कि आंखें बंद करके उसको अपनी आंखों के कैमरे के आगे, बंद आंखों के आगे लेके आए, एक स्क्वायर बनाए अपने मन में, और 5 सेकंड के लिए आपने इनहेल करना है, अंदर सांस भरनी है 5 सेकंड के लिए, और स्क्वायर की एक जो साइड है, ऊपर वाली साइड ले लीजिए, उसको उन 5 सेकंड के बीच में आपने विजुलाइज करना है। अगर आप स्क्वायर नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो जहां ये हमारी विंडो बनी हुई है इस टॉक के लिए, जहां से मैं बोल रही हूँ, उसके चारों तरफ देखिए ग्रीन या ब्लू कलर का एक स्क्वायर बना आ रहा है मेरी फोटो के चारों तरफ। उस स्क्वायर को देखिए और विजुलाइज कीजिए। 5 सेकंड के लिए एक लाइन, 5 सेकंड के लिए दूसरी लाइन, 5 सेकंड के लिए तीसरी लाइन, और 5 सेकंड के लिए चौथी लाइन पे हमने ध्यान कंसंट्रेट करना है। चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, 1 2 3 4 5। एक साइड बन गई हमारे स्क्वायर की, और आप 5 सेकंड तक इस सांस को रोक के रखेंगे। राइट साइड स्क्वायर की बन रही है उस 5 सेकंड में, 1 2 3 4 5। एक्सेल, बाहर निकालें सांस, 1 2 3 4 5, और बाहर सांस रोके, 1 2 3 4 5। चौथी साइड भी बन गई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज यस कर दें कोई, तो हम दोबारा से एक बार इसको फिर रिपीट करेंगे। वेरी गुड। चलिए तैयार है, फिर से एक बार करते हैं। अब मैं सिर्फ काउंटिंग करूंगी और आप चारों लाइन बनाएंगे, और पहले इनहेल देन होल्ड। पहले आपने सांस लिया, फिर कुंभक किया, रोका, फिर सांस छोड़ा, और फिर बाहरी कुंभक किया। यानी कि पहले 5 में गिनूंगी, आप सांस अंदर भरेंगे, अगले 5 में गिनूंगी, आप आंतरिक कुंभक करेंगे, फिर मैं 5 गिनूंगी, आप सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे, और अगले 5 पे आप बाहरी कुंभक करेंगे, और फिर अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। 1 2 3 4 and 5 कुंभक। 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5। वेरी गुड। तो ये एक बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक थी, जिसके साथ जब भी कभी आप पैनिक में फील कर रहे हो, रेस्टलेस फील कर रहे हो, जब भी आप, तो इस टेक्निक को आप करके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। अब कुछ दिनों से यहाँ पर माइंड पे टॉक चल रही है, आप समझ गए होंगे, आपने भी सुना होगा डोपामाइन और सीरोटोनिन केमिकल्स के बारे में, ब्रेन के मैम ने बताया था। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं 0 से 20 की स्केल तक, तो आप क्या करोगे?
किस चीज पर आप ध्यान देंगे? आपके अपने कौन से केमिकल पर ध्यान देंगे आप? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ज्यादातर, वेरी गुड, यस, डोपामाइन। पंकज सिंह जी के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। प्रीति गौतम जी ने भी डोपामाइन करके बहुत अच्छा बोला। डोपामाइन पे हम ध्यान देंगे क्योंकि ये जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स है ना, इनका काम होता है, डोपामाइन और सीरोटोनिन जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स हैं। ये जो डोपामाइन केमिकल है ना, ये हमारे मन को बड़ी खुशी दे देता है, मोटिवेशन दे देता है, ये हमारे मन को प्लेयर की फीलिंग देता है, खुशी की फीलिंग देता है। और ये जब हमें अचानक की खुशी मिलती है ना, तो हमारा पूरा ब्रेन डोपामाइन से भर जाता है। अचानक से आपने डोर खोला और देखा कि आपका कोई प्रियजन बाहर खड़ा है, बेल कर रहा है, अचानक से आके आपको सरप्राइज देने की, आपका कहीं से लॉटरी निकल आई अचानक से। तो ये सब चीजें, इस टाइप की जो खुशियां होती हैं, ये हमारे ब्रेन में डोपामाइन के स्तर को बढ़ा देती हैं। और ये हमारे जो डोपामाइन होता है, ब्रेन के 5 रिसेप्टर्स को टच करता है। लेकिन इसके साथ में एक बात क्या जुड़ी रहती है, जब हमें डोपामाइन मिलता है ना, फिर हम कहते हैं और खुशी उसी टाइप की, और आपने देखा होगा, जब आपने पहली बार का भी कोई किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में गए, वहां कुछ खाया, बहुत मजा आया, फिर गए, दूसरी बार गए, फिर भी मजा आया, लेकिन वो पहले वाला नहीं आया, क्योंकि ब्रेन अब और अच्छा मांग रहा था, कोई और नई रेसिपी मांग रहा था वहां पे, फिर और अच्छा, और फिर धीरे 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 क्या होता है कि हमारा वो जो और अच्छा अच्छा मांगते मांगते हमारी जो ब्रेन की सेटिस्फेक्शन है वो नहीं हो पाती है, और हमारा फिर प्लेयर का स्तर गिरने लग जाता है। हम जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो गिरने लग जाती है उसमें से। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो डोपामाइन है, ये हमारे ब्रेन को अचानक की खुशी से, जैसे कोई खुशी मिलती है उस टाइप की खुशी होती है, लेकिन फिर हम और खुशी मांगने लगते हैं इसके साथ में। जब तक तो ये बैलेंस में है तो आप एक बहुत अच्छा खुशगवार इंसान है, हंसते खेलते इंसान है, सबके साथ में ये हंसते खेलते इंसान की तरह बने रहते हैं। लेकिन ये जो इसके साथ में एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई है ना, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अब दूसरी तरफ जो सीरोटोनिन हार्मोन होता है हमारा, वो ट्रिगर होता है किस चीज से? लॉन्ग टर्म की सेटिस्फेक्शन से। घर बन गया मेरा, लंबी खुशी की बात हो गई, इस टाइप की फीलिंग के साथ में होता है। और सीरोटोनिन जो होता है हमारे 14 ब्रेन रिसेप्टर्स को टच करता है। जो डोपामाइन होता है ना, ये अडिक्टिव होता है। अडिक्टिव मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज को और पाने की चाह। लेकिन जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है ये एडिक्टिव नहीं होता है। ये ये हार्मोन तब होता है जब हम ग्रेटफुल होते हैं, तब ये हार्मोन हमारे ब्रेन में क्रिएट होता है। जब आप किसी के लिए भी आभार प्रकट करते हैं, किसी के लिए खुशी प्रकट करते हैं, इसीलिए हमारी होलिस्टिक लैंग्वेज में बहुत कहा जाता है, बी ग्रेटफुल, बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। आभार के भाव से भर के रहे। और नहीं किसी का तो सुबह सुबह अपने माता पिता का, अपने बहन भाइयों का, अपने परम पिता परमात्मा का आप आभार दें, इस धरती माता का आभार दें, उस आकाश का आभार दें, अपने 5 एलिमेंट्स का आभार दें, जिनकी वजह से हमारा ये जीवन चल रहा है। सो इस तरह से जब भी हम आभार की फीलिंग लेके आते हैं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेके आते हैं, तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा हार्मोन है। अब डोपामाइन है तो अच्छा, लेकिन जब तक ये बैलेंस्ड में है। जब ये और की डिमांड करता है तो हमारी एडिक्शन बढ़ जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, आजकल हम सोशल मीडिया पे बैठते हैं, देखिए इंस्टा की रील, अभी उठती हूँ अभी उठती हूँ, और करते 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 पता ही नहीं चलता, आधा पौना घंटा 2 घंटे कब बीत जाते हैं। तो वो डोपामाइन से, जब हम इंस्टा की रील्स चला रहे होते हैं तो हमें डोपामाइन मिल रहा होता है, हमारे ब्रेन को बहुत अच्छा लग रहा होता है। हम एक के बाद दूसरा, या हम फेसबुक चला रहे हैं, आगे की आगे स्क्रॉल करते जाते हैं, तो वो हमारे ब्रेन की डोपामाइन की एडिक्शन होती है। इसीलिए सोशल मीडिया को भी आजकल एक एडिक्शन का ही नाम दे दिया गया है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो उनको भी यही एडिक्शन बन जाती है कईयों को,
कईयों को तो मोटिवेशन लेवल कम होता है, उनका डोपामाइन कम होता है, लेकिन जब डोपामाइन ज्यादा हो जाता है कईयों को तो वो भी एडिक्शन का कारण बन जाता है। हमारा मन है ना बुरी तरफ ही खींचता है, जैसे दोस्तों की कंपनी होगी, वो भी एक ज्यादा एक्सेस में जब डोपामाइन की डिमांड बॉडी से होने लग जाती है तो एक बुरी आदत, ड्रग्स हो गया, शुगर हो गया, कोक की आदत हो गया हमारे पीने की, ये फास्ट फूड हो गया, पिज्जा बर्गर वगैरह हो गया, तो ये सारा कुछ क्या करता है, जो हमें मोटिवेट करने के लिए डोपामाइन चाहिए था, आजकल हम उस डोपामाइन की एक्सेस में जी रहे हैं। मेरा ख्याल शायद ही हम में से कोई होगा जिसको सोशल मीडिया पे बैठने का शौक नहीं होगा, बाकी की बातें तो छोड़ दीजिए। तो ये जो डोपामाइन की एक्सेस भी चल रही है, ये भी बाद में जाकर पुअर मोटिवेशन का कारण बन जाती है, बैड हैबिट्स का कारण बन जाती है, प्रोक्रास्टिनेशन का कारण बन जाती है, आज नहीं कल पे टालने का कारण बन जाती है। ये जो डोपामाइन का बैलेंस हमारा बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें डोपामाइन डिटॉक्स करने की भी जरूरत पड़ती है। ये डोपामाइन को डिटॉक्स करना भी जरूरी हो जाता है जब हमें लगे कि हमारी बॉडी का जो है ना डिमांड है, एक्सेस बढ़ती जा रही है। ये भी सोशल मीडिया, जैसे हमें खाली खाली लगता है आज तो मोबाइल चलाया नहीं, 2 मिनट ही मिलते हैं तो बंदा मोबाइल चला लेता है। आजकल तो वॉशरूम में भी मोबाइल ले जाना आम बात हो गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी स्टूल ही नहीं पास होता जब तक मोबाइल ना लेके जाएं, जैसे पहले चाय की आदत थी उसी तरह से मोबाइल की आदत, कईयों को खाना नहीं हजम होता मोबाइल साथ रखे बिना। तो इन सब के लिए ही बनी है डोपामाइन डिटॉक्स वर्ड। तो जब हम डोपामाइन डिटॉक्स की तरफ जाते हैं तो उसमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ अपने लिए कुछ एक गोल सेट करना है डोपामाइन डिटॉक्स करने के लिए, जिससे कि हमारे ब्रेन की जो वेव्स हैं वो चेंज हो सके। हमें कुछ इंटेंशन सेट करनी है, विल पावर बनानी है अपनी, और विल पावर के साथ में उस इंटेंशन को सेट करना है हमें। उस इंटेंशन को जब हम सेट करेंगे, कई बार तो विल पावर का रोल रहता है, कई बार विल पावर का भी रोल नहीं रहता, क्योंकि जब तक शाम तक आते आते बहुत बार कई लोगों की इतनी थकावट हो जाती है कि उनकी विल पावर भी बड़ी स्लो सी हो जाती है, विल पावर डाउन हो जाती है। तो जब लेकिन हम कुछ भी संकल्प ले लेते हैं ना, तो संकल्प करने की शक्ति उसके साथ में काम करती है। और हमने ये संकल्प नहीं लेना, मैं आज के बाद इंस्टा नहीं चलाऊंगी, नहीं, जैसे मैंने पहले बोला, कभी नहीं वर्ड तो नहीं यूज करना है। दूसरा, ये जब हमने डिटॉक्स करना है ना, पहले 3 दिन का करना है, 3 दिन के लिए मेरा इंस्टा बंद है। या अगर आपको 3 दिन भी बहुत लंबे लग रहे हैं, एक एक दिन करके कर लीजिए। एक दिन इंस्टा बंद रखा, एक दिन चला लिया, एक दिन इंस्टा बंद रखा, एक दिन चला लिया। इंस्टा की मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी रील्स भी आती हैं, बहुत नॉलेजेबल रील्स भी आती हैं, प्लीज मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है, क्योंकि मुझे खुद पीछे इंस्टा की एडिक्शन हो गई थी, इसलिए वो शायद इंस्टा की एग्जांपल मेरे से निकल के आ रही है। तो मैंने इसी ढंग से फिर उस एडिक्शन को चेक किया कि आज मैं शाम तक नहीं चलाना फोन, फिर एक दिन, फिर 3 दिन, फिर 5 दिन पे लेके जाए, फिर 7 दिन पे लेके। कोई भी एडिक्शन अगर आपने अपनी तोड़नी है, चाहे वो कोई भी चीज है जो आपको ऐसी मोटिव, आपको लगता है कि ये किए बिना तो मुझे मोटिवेशन नहीं होगी, ये किए बिना तो मेरा मूड नहीं सेट होगा, ये किए बिना तो मैं स्ट्रेस से नहीं बाहर निकल पाऊंगा या पाऊंगी, तो इसके लिए हमें कुछ एक सेट करना पड़ता है। जैसे हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, उसके कोड सेट करने पड़ते हैं, ऐसे ही हमें डोपामाइन पर ध्यान देना होगा अपने मूड को सेट करने के लिए, क्योंकि जब हमारा मूड बिगड़ता है तो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी बिगड़ जाती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब हमारे सोचने समझने की क्षमता पर उसका असर पड़ता है, हमारी डे टू डे के बिहेवियर पर फिर उसका असर पड़ना लग जाता है, हमारी थॉट्स पर उसका असर पड़ने लग जाता है, और फिर हमारे एक्शंस पर भी उसका असर पड़ने लग जाता है। तो इसके लिए हमें अपने ये जो ब्रेन के सॉफ्टवेयर के कोड्स हैं, इनको
फिर से सेट करना पड़ेगा, तभी हमारी ये जो न्यूरोकेमिकल की मशीन है ये धीरे 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 सेट होने लगेगी, जिसका फ्यूल क्या है, हमारे हार्मोन्स या न्यूरोकेमिकल्स। जैसे ही हम उस किसी भी इमोशन को फील करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड न्यूरोकेमिकल्स हमारी बॉडी में बनने लग जाते हैं और उसके रिस्पॉन्स में असर हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है। आप देखिए, आपको कोई सैडनेस की न्यूज आई, मान लीजिए आपके ऊपर, आपका मूड खराब हुआ, उदास हुआ, आपके न्यूरोकेमिकल्स ब्रेन के चेंज हुए, आपका पेट अपसेट हो गया, आपको बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ गई, आपको लूज मोशंस लग गए, किसी का दिल कच्चा कच्चा होने लग जाता है। सो ये क्या है, ये न्यूरोकेमिकल सिर्फ हमारे ब्रेन पे ही नहीं असर डाल रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस के ऊपर असर डाल रहे हैं। तो इन न्यूरोकेमिकल्स को हमें धीरे धीरे सेट करना है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है, जिसके लिए एक तो मैंने आपको बताया कि हमें अपने इंटेंशन सेट करनी है, हमें अपने ट्रिगर्स सेट करने हैं, किन बातों पे हम ट्रिगर होते हैं वो भी हमें चेक करना होगा, कि कौन कौन सी बात हमारे मूड को ट्रिगर करती है, उस बात को भी हमें देखना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर इनर वर्क करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी, कुछ बाउंड्रीज को लगाना ही नहीं पड़ेगा, उनको होल्ड भी करके रखना पड़ेगा। मेरा मन 4 बजे चाय का कप पीने को कर रहा है, लेकिन मेरे बॉडी में ऑलरेडी एसिडिटी ज्यादा है, तो मुझे चाय नहीं पीनी है, तो मुझे बाउंड्री लगानी पड़ेगी कि 4 बजे चाय नहीं पीनी है, और उसको फिर मेंटेन करना पड़ेगा मेरे को। तो वो मेंटेन कैसे होगा, कि जब मैं एक अवेयरनेस की फीलिंग के साथ में उसको करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी अवेयरनेस की इन ऑल सिचुएशन। जब वो इम्पॉसिबल भी लगे, नहीं नहीं सिर दर्द हो रहा है चाय तो पीनी है, पर अगर मेरी अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस क्या है कि नहीं, चाय मुझे नहीं मेरी हेल्थ के लिए ठीक है, मेरे को और एसिडिटी क्रिएट करेगी, मैं चाय नहीं पीऊंगी। सो इसको कहते हैं प्रैक्टिसिंग होल्डिंग अवेयरनेस इन ऑल द सिचुएशंस। फिर जो भी हमारे अनवांटेड बिहेवियर के या इमोशंस के पैटर्न्स हैं, हमें उनको ऑब्जर्व करना होगा, और फिर उनके अकॉर्डिंगली हीलिंग करनी भी पड़ सकती है हमें। जैसे आपको पता है कि इस बात से मैं ट्रिगर होता हूँ या होती हूँ, तो फिर आप उसको अपनी हीलिंग्स कर करके भी ठीक कर सकते हैं। और जो आपकी फीलिंग्स है वो जितना अच्छा आप समझ सकते हैं, कोई दूसरा उन फीलिंग्स को नहीं पकड़ समझ सकता, पकड़ सकता। यू आर योर मास्टर, यू कैन मास्टर योर इमोशंस। तो आपको अपने आप से प्रॉमिस भी करना पड़ेगा, वादा लेना पड़ेगा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ या नहीं करूंगी, तो वादा है मेरा। और फिर उसके लिए अपने लिए रिवार्ड्स भी रखिए, किसी भी टाइप का आप रिवार्ड रख सकते हैं, जो उस चीज को छोड़कर और आपकी बेटरमेंट के लिए रिवार्ड। जैसे अगर कोई वेट कम करना चाह रहा है और उसने फोकस किया, एक इंटेंशन लिया कि मैं, कईयों को ये मानसिक प्रॉब्लम की वजह से ओवर ईटिंग की आदत पड़ जाती है, जब वो स्ट्रेस में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, वो फील करते हैं, तो उनका चक्कर किचन में जाने का, कुछ ना कुछ खाते रहने का बढ़ जाता है। आप उसने कंट्रोल किया उस चीज को, अपना डोपामाइन लेवल के लिए भी कंट्रोल किया, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को भी कंट्रोल किया, तो उसने देखा कि 1 महीना में मैं 20 दिन अपने आप को कंट्रोल कर लिया, 10 दिन रह गए कोई बात नहीं, 20 दिन भी कंट्रोल किया, तो उसके लिए अपने आप को आप रिवार्ड दीजिए, और अपने आप को प्यार भेजिए, कंपैशन भेजिए, और अपने आप को शाबाश भी भेजिए। तो ये कुछ सारी बातें आप इस ढंग से कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जिनके साथ में आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। माइंड की ट्रेनिंग के लिए जो बातें जरूरी हैं, जैसे आप अपनी डाइट में सुधार कर सकते हैं। अपनी डाइट में आप नट्स को शामिल कीजिए, अखरोट को, लेकिन जो कुछ भी लेना है, ये नट्स, अखरोट, सीड्स, इनको भिगो के लीजिए। सर्टेन फ्रूट्स को शामिल कीजिए, केले खाना बहुत अच्छा है। एवोकाडो भी कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से एवोकाडो एक फॉरेन का फ्रूट है, जो हम में से
बहुत सारों की पॉकेट से बाहर की चीज है, और मुझे वो लगता है वो उसको सेल करने का ही एक उसके फंडे के तौर पे, जैसे कुछ साल पहले रिफाइंड को सेल करने के लिए एक प्रोपोगंडा चला था, उसी ढंग से कुछ ऐसे कॉस्टली फ्रूट्स का भी चल रहा है। तो इस ढंग से बादाम बहुत अच्छे होते हैं ब्रेन के लिए, और अखरोट बहुत अच्छे होते हैं, इसके साथ में कद्दू के जो सीड्स आते हैं ये बहुत अच्छे हैं ब्रेन के लिए। तो इन सारी चीजों को, एक ग्रीन पत्ते वाली चीजों को, ग्रीन पत्तों के जूस को, मोरिंगा को, इन सारी चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल करिए, अपनी डॉक्टर की सलाह लेकर। मैं वर्ड फिर से कह रही हूँ, अपनी डॉक्टर की सलाह लेकर। B12, ओमेगा 3, विटामिन डी, ये हमारी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, हमारी माइंड की पावर को बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे हमारी आयुर्वेदा में भी कुछ औषधियां हैं, जैसे ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, सर्पगंधा है। लेकिन जो भी चीज आप लेंगे, परवाल पिष्टी है, मोती पिष्टी है, जो भी चीज आप लेंगे अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में लेंगे। तो इसके साथ साथ कुछ असेंशियल ऑयल्स भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं खुद असेंशियल ऑयल्स में काम करती हूँ, तो इसलिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है असेंशियल ऑयल्स के लिए। जैसे अगर आपका मूड लो है, तो आप अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए एक खुशबू के तौर पे वो जो लैंप्स आजकल आते हैं उनमें, या एक छोटी छोटी हमारी इतनी छोटी छोटी सी बॉटल्स बन जाती हैं, तो आप उसके साथ अपने हैंकी पे, अपने पिल्लो पे, या अपने नाक के पास में उनको लगा सकते हैं, या अपने पल्स पॉइंट्स पे लगा सकते हैं। जैसे मूड अपलिफ्ट करने के लिए बर्गामाउंट है, ऑरेंज है, लेमन है, रोज है, लिवेंडर है, बहुत अच्छा काम करता है। और किसी भी किस्म की नेगेटिविटी अगर आपके पास है, उसको दूर करने के लिए फ्रैंकिंसंस बहुत अच्छा काम करता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी फ्रैंकिंसंस है, लेवेंडर है, सिडारवुड है, बर्गामोंड है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे मेंटल पेशेंट को एक शिकायत रहती है कि मेरी ओवर थिंकिंग चलती है, मेरा थॉट पैटर्न ही नहीं बंद होता, मेरा दिमाग हर टाइम चलता रहता है। तो इसके लिए सैंडलवुड है, क्लैरी सेज है, फिर से फ्रैंकिंसंस है, लेवेंडर है, जेस्पर है, जूनिपर है। ये चीजें भी बहुत अच्छे है, ये जो मैं नाम बता रही हूँ बहुत अच्छे काम करते हैं। अगर आपका फोकस कम हो गया है, तो फोकस कम के लिए आप रोजमेरी है, कार्डेमम है, फ्रैंकिंसंस है, ये यूज कर सकते हैं। अगर आपकी एक्टिवेशन की कमी हो गई है, तो आप उसके लिए लेमन को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। गुस्से के ऊपर इलैंग इलैंग बहुत अच्छा काम करता है, कैमोमाइल बहुत अच्छा काम करता है, नींद नहीं आ रही तब भी कैमोमाइल बहुत अच्छा काम करता है। आपने सुना होगा कैमोमाइल की टी पी जाती है, बेसिल की टी भी बहुत अच्छा काम करती है, लेवेंडर है, बरकामोट है। तो इस तरह से कुछ असेंशियल ऑयल्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं हमारी इमोशंस के ऊपर। जब भी आपको इमोशंस के ऊपर काम करना है, तो हमारी इमोशंस को रेगुलेशन करने का एक सर्कल होता है। अ, आप इमोशन का नाम नोट करिए, एक नाम दे दीजिए अपने उस इमोशन को, नोटिस करिए, फिर एक्सेप्ट करिए अपनी उस इमोशन को कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, हाँ मुझे ओवर थिंकिंग है। क्योंकि ये सारी चीजें ये आपके साथ अगर हो रही हैं, तो आपको बुरे इंसान नहीं है, ये पार्ट है हमारी लाइफ का। बहुत आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है। तो जज ना करिए अपने आप को, अपने आप को गिल्टी में मत लेके जाइए, लेकिन हाँ अपने उस इमोशन को समझने के लिए पूरी कोशिश करिए कि ये इमोशन आपके पास आई है, तो आप इस इमोशन के साथ कैसा फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है, कि आपकी बॉडी में तनाव आ गया है, कि आपके सिर में दर्द आ गया है, कि आपका पेट अपसेट हो गया है, आपको बार बार भूख लगनी शुरू हो गई, कोई भी इस तरह की जो बात हो रही है उसको फील करिए। फिर आप उसको डिस्क्राइब करिए इमोशन को अपनी 5 सेंसेस को लेते हुए, कि ये इमोशन आपके बारे में क्या जानना चाह रही है, आपको आपके बारे में क्या बताना चाह रही है, ये इमोशन कैसी लगेगी अगर आप इस इमोशन को आप ड्रॉ करेंगे। तो इस इमोशन का कलर आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या कुछ और भी आपके दिमाग में आ रहा है इस इमोशन से रिलेटेड, क्या कुछ चेहरे आपके दिमाग में आ रहे हैं उस इमोशन से रिलेटेड। ऐसी बातों को नोट करिए, और फिर एंड में उस इमोशन को अलाउ करिए और रिलीज कर दीजिए। रिलीज करने के लिए
रेजिस्ट नहीं करना, रिलीज करना है उस मोशन को। कैसे रिलीज करना है? अपने मुंह से एक अफर्मेशन बोलते हुए रिलीज करना है। आई रिलीज ऑल द अनवांटेड एनर्जीज विच आर नॉट वर्किंग फॉर मी। जो भी एनर्जीज मेरे लिए काम नहीं कर रही है, जो भी इमोशंस मेरे लिए काम नहीं कर रही है, मैं उन सब इमोशंस को एक लंबी गहरी सांस लेकर ऊपर हवा में काले धुएं के रूप में छोड़ रहा हूँ। इस ढंग से आप करेंगे। थोड़ा सा टाइम रह गया, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक माइंड ट्रेनिंग के तौर पे एक एक्सरसाइज करवानी चाहूंगी, अ, जो कि एक मेडिटेशन टाइप भी आप कह सकते हैं या एक सेशन कह सकते हैं छोटा सा। तो उसमें जी, तो आपको क्या करना है? आप जैसे बैठे हैं पहले आप सुन लीजिए, फिर आप करेंगे। आ, आंखें बंद करके आप बैठेंगे और अपनी बॉडी को एक टेंशन में ले आएंगे। आपकी पीठ के पीछे चेयर नहीं टच करेगी, कोई पिल्लो नहीं टच करेगा, ढांसना नहीं लगेगा, अगर लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो। आपकी पीठ स्टिफ हो जाएगी, आपकी गर्दन पीछे को इस पोज में, पीछे स्टिफनेस के साथ, आपके हाथ ऐसे स्टिफनेस के साथ आगे को, और आपके जो पैर हैं, आपकी पैर की एड़ी तो फर्श पे लगी रहेगी, लेकिन आपके पैर के पंजे खड़े रहेंगे ऐसे इस पोज में। यानी कि आपकी बॉडी पूरे एक डिस्कम्फर्ट में रहेगी। और फिर जैसे जैसे मैं आपको ब्रीदिंग करवाऊंगी आप वैसे वैसे ब्रीदिंग करेंगे। जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखेंगे। आपकी पूरी कंसंट्रेशन मेरी आवाज के ऊपर रहेगी। बाहर से आने वाली कोई भी आवाज आपको परेशान नहीं करेगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। और इसके साथ मैं आपको एक डीप रिलैक्सेशन में ले जाऊंगी। अब मध्यम से रिलैक्सेशन में जाना चाहेंगे या डीपर रिलैक्सेशन में जाना चाहेंगे, या हल्की सी रिलैक्सेशन में जाना चाहेंगे? प्लीज कोई लिख के मुझे बता दीजिए। डीप, वेरी गुड। तो एक डीपर रिलैक्सेशन के लिए तैयार हो जाइए आप सब। लेकिन ये क्या मैम तो कह रहे हैं, यानी कि मैं तो कह रही हूँ कि अपने आप को टेंस कर लो। यस, आपकी इस टेंस, आपको टेंस करते हुए ही मैं आपको एक डीपर रिलैक्सेशन की स्टेट में ले जाऊंगी। तो अपने आप को पूरी तरह से टेंस कर लीजिए, जैसे मैंने कहा था, गर्दन पीछे को, पीठ आगे को और एकदम स्ट्रेट, बाजुएं अकड़ी हुई, हाथ खुले हुए अकड़े हुए, कंधे अकड़े हुए, स्ट्रेच करते हुए, पूरी बॉडी में अकड़ाहट रखते हुए, और टांगे भी खिंची हुई, और पैरों की एड़ियां फर्श पे लगी हैं और पंजे ऊपर हैं। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। एक आध लंबी गहरी सांस और लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, और अपनी गर्दन को रिलैक्स कर लीजिए। अपनी गर्दन को आगे ले आइए, पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। एक नॉर्मल पोजीशन में आगे लाते हुए अपनी गर्दन को इस ढंग से कर लीजिए। आपकी गर्दन अब पूरी तरह से रिलैक्स है। एक और लंबी गहरी सांस, और अपने कंधों को भी रिलैक्स कर लीजिए। आपके कंधे और पीठ का ऊपरी भाग पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। एक और लंबी गहरी सांस, और अब आपके बाजुएं भी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं। एक और लंबी गहरी सांस, और अब आपके हाथ भी पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। मेरी हर एक आवाज के साथ आप 100 गुना गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। मेरी हर एक शब्द के साथ आप 100 गुना गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस, और आपके पैर के पंजे भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आके फर्श के साथ लग गए हैं। एक और लंबी गहरी सांस, आपकी लेग्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। और अब एक और लंबी गहरी सांस, और आपकी पूरी पीठ भी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है।
आपकी स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है। आपकी स्पाइन की सारी अकड़ाहट खत्म हो गई है और आपकी स्पाइन जो है एक मैगी के जैसी, जैसी कुक्ड मैगी होती है ढीलम ढाली सी, वैसी हो गई है। और आपका बॉडी पूरे एक ढीले ढाले पोस्चर में आ गई है। गर्दन आगे को झुकी हुई, कंधे आगे को झुके हुए, पीठ भी आगे को झुकी हुई, एकदम ढीले, एकदम ढीले, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। आपका सिर भी रिलैक्स्ड है, आपकी गर्दन भी रिलैक्स्ड है, आपके कंधे भी रिलैक्स्ड हैं, आपकी पीठ भी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, आपके पूरे का पूरा धड़ पैरों तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। अब जैसे जैसे मैं काउंटिंग करूंगी, वैसे ही वैसे आप और गहरी रिलैक्सेशन में जाते जाएंगे। जस्ट विजुलाइज करें, आप एक ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हैं, 20वीं मंजिल पे खड़े हैं और आपको नीचे जाना है। और जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे, आपके भीतर एक गहरी रिलैक्सेशन उतरती जाएगी। जैसे जैसे मैं काउंटिंग करती जाऊंगी, आप एक एक मंजिल नीचे उतरते जाएंगे, एक एक सीढ़ी करके नीचे गुजरते जाएंगे। तो अभी आप 20वीं मंजिल पे हैं और आप 19वीं मंजिल की तरफ चल रहे हैं और 19वीं मंजिल पे पहुंच गए हैं। 19 और गहरी रिलैक्सेशन, 18 और गहरी रिलैक्सेशन, 17 पूरी तरह से गहरी रिलैक्सेशन, 16 और गहरी रिलैक्सेशन, 15, 14, 13 और गहरी रिलैक्सेशन, पूरी तरह से गहरी रिलैक्सेशन में आप पहुंच गए हैं। 12, 11, 10, आपकी रिलैक्सेशन 1000 गुना गहरी होती जा रही है। 10, 9, 8, 7 और गहरी रिलैक्सेशन, 7, 6, 5 और गहरी रिलैक्सेशन, deeper and deeper state of relaxation. You are reaching in a deeper and deeper and deeper and deeper state of relaxation. 4, 3 और गहरी रिलैक्सेशन, 2 एंड 1। पूरी तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है, पूरी तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है। आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं, लेकिन मेरी आवाज आप पूरी तरह से सुन पा रहे हैं। आप अपनी कोई भी एक पेन या बैड हैबिट माइंड ट्रेनिंग के तौर पे, अपने माइंड की जो कोई बात है जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, या आपकी कोई ऐसी पेन है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, या आपकी कोई भी ऐसी पेन है जिसमें डॉक्टर ने बोला है कि कुछ नहीं है लेकिन आपको पेन फील होती है, सिर्फ एक उस चीज पे अपना माइंड कंसंट्रेट करिएगा। बेटर है अगर आप अपनी किसी एडिक्शन के ऊपर, गुस्से के ऊपर, अपनी किसी इमोशन ऐसी के ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करें, जिस इमोशन से आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं, अपने उस इमोशन के ऊपर कंट्रोल करें, पूरा का पूरा फोकस करें उस इमोशन के ऊपर और उस इमोशन की पूरी इंटेंसिटी को फील करें, पूरी तरह से उस इमोशन की इंटेंसिटी को फील करें, पूरी तरह से उस इमोशन की इंटेंसिटी को फील करें। अपने हाथों की दोनों मुट्ठियों को बंद कर लें। जितना जितना आप उस इमोशन के बारे में सोचते जा रहे हैं, उतनी आपके हाथों की मुट्ठियां टाइट होती जा रही हैं। जितना जितना आप उस इमोशन के बारे में सोचते जा रहे हैं, उतना उतना आपकी हाथों की मुट्ठियां टाइट होती जा रही हैं। जितना जितना आप हाथ उस इमोशन के बारे में सोच रहे हैं जिससे आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं, आपकी हाथों की मुट्ठियां पूरी तरह से टाइट हो गई हैं, एकदम पत्थर जैसी टाइट हो गई हैं और आपकी पूरी की पूरी इमोशंस आपके हाथों की मुट्ठियों में आ गई है। और अब आप उसकी से छुटकारा पा लेंगे पूरी तरह से, 100% आप उस इमोशन से बाहर निकल आएंगे। अब आप उस इमोशन से 100% बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आप उस इमोशन से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए अब आप अपनी मुट्ठियों को आकाश की तरफ करते हुए दोनों मुट्ठियों को खोल दीजिए और अपनी उस
बैड हैबिट को, अपनी बैड इमोशन को रिलीज कर दीजिए, अपनी बैड पेन को रिलीज कर दीजिए यूनिवर्स की तरफ, ये सोचते हुए कि जैसे ही ये अपनी मुट्ठियों से बाहर निकलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होके आकाश में चली जाएगी। और अब इसके साथ ही जैसे मैं 1 से 3 गिनूंगी, आप अपनी आंखें खोल देंगे। 1, 2 एंड 3। सब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे, फूलों की तरह से कोमलता से अपनी आंखों को टच करते हुए धीरे 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 एक लंबी गहरी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल देंगे। जैसे जैसे आप अपनी आंखें खोलते जाएंगे, एक यस की कमांड इधर डालते जाइएगा। वेरी गुड पंकज सिंह जी, डॉक्टर प्रमोद जी वेरी गुड, श्वेता जी वेरी गुड, अंशु जी, प्रीति जी, पूनम जी वेरी गुड, वेरी गुड दीपिका यादव जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अनीता जी, ऋषिकेश विश्वकर्मा जी वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, मेरा ख्याल है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा इस एक्सरसाइज को करके। ये मैंने आपको अपनी इमोशन को कैसे रिलीज करना है सिखाया है, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं, किसी भी अपनी इमोशन से बाहर आना हो ऐसी से। मैं काउंसलर भी हूँ और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी हूँ, और मैं माइंड ट्रेनर भी हूँ, माइंड हीलर भी हूँ। तो अगर आप चाहें तो मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं, या आप इस चीज को खुद भी कर सकते हैं इसी ढंग से इमेजिन करते हुए। और जब आप बाहर निकलेंगे, अभी कैमरा नहीं था सामने तो मैं आपको नहीं देख पाती, आप एक खुली सुंदर सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और फिर उसके बाद विजुलाइज करेंगे कि अब वो मेरी बैड इमोशन निकल गई है और कितना अच्छा मैं फील कर रही हूँ उस अच्छी बात को। उस इमोशन के बाहर निकलने के बाद वो जो खुशी आपको आ रही है उसको आप फील करेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये सेशन? और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, कुछ पूछना चाहे तो बताना। अभी और भी बहुत कुछ आ रही थी लेकिन टाइम की रिस्ट्रिक्शन है, कोई बात नहीं, फिर किसी दिन फिर क्लास करेंगे और बाकी के टॉपिक्स पे भी करेंगे। तो इनसे निकलने के लिए एक, ये तो मैंने एक मेथड बताया ही बताया, इसके अलावा और कई सारी और थेरेपिस्ट भी हैं जिनके साथ हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। उन थेरेपिस्ट के बारे में भी फिर कभी बात करेंगे। और बहुत बहुत एक, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, जी जी मैम, और प्लीज प्लीज। एक बात इनको बताना चाहूंगी, जैसे आपने भी शुरू में बताया कि मैं ऑरा स्कैन करती हूँ, उस ऑरा स्कैनर की मदद से भी अपनी आपकी मेंटल प्रॉब्लम क्या चल रही है और उसकी वजह क्या है, वो काफी हद तक आप जान सकते हैं। कि जैसे मैंने बोला, बहुत बार न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारी प्रॉब्लम होती है, कई बार हमारे जॉब की प्रॉब्लम होती है, लर्निंग्स में भी प्रॉब्लम आती है, या नींद नहीं आती है, कोई स्ट्रेस है, एक्यूट स्ट्रेस है, या कई बार कोई जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से होती है, या कई बार सटल इन्फ्लुएंसेस यानी कि जिसको पैरानॉर्मल इन्फ्लुएंसेस हम कहते हैं, नजर लगना वगैरह, उनकी वजह से भी बहुत बार बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। तो आप अपने ऑरा स्कैन की करवा कर मुझसे, वो मैं सिर्फ एक आपकी दूर बैठे हुए ही फोटो के ऊपर करती हूँ, तो आप काफी कुछ अपने बारे में जान सकते हैं। यहाँ तक कि अपने 5 ऐसे ऑर्गन्स के बारे में भी जान सकते हैं जो आपका ध्यान खींच रहे हैं, 5 मैरिडियंस या 5 ऑर्गन्स वगैरह। हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो। जी वो मेरी ओरा रिपोर्ट मैंने यहाँ शेयर भी कर दी है, कुछ साथियों जी को जानकारी थोड़ा सा उससे हो जाएगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो जी साथियों, इस तरह से आपके चक्रों की पूरी एनर्जी आ जाती है सामने कि कौन से चक्र में किस तरह की एनर्जी आपके इस समय प्रभावित हो रही है और उसका जी आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो निश्चित तौर जी पर आज के इस सेशन में मैं समझता हूँ कि आप सबने बहुत कुछ नया सीखा होगा। डॉक्टर साहब ने बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव आप लोगों को कराया। और ये जो एक्सरसाइज है, इसको आप ये मत समझिएगा कि केवल बीमार लोग ही करें, आप लोग भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति करे, हर दिन जी कीजिए इसको, इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। प्यारे साथियों, मैं बहुत बार लोगों को कहता हूँ, मुझे भी मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं, सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी के पास में भी 24 ही घंटे हैं ना, आप उनसे ज्यादा तो बिजी नहीं हो।
ये सिर्फ़ मानसिकता का खेल है। हम लोग जब तक हर दिन आपको प्रयास करना चाहिए, हर 1 घंटे से 1 मिनट चुराएँगे ना, 24 मिनट आ जाएँगे और वो 24 मिनट यदि आप अपने शरीर को देते हो, बहुत होता है। 24 मिनट कुछ नहीं, सिर्फ़ दबा के दौड़ो, उन 24 मिनट ध्यान करो, उन 24 मिनट कुछ नहीं आता एक्सरसाइज़ का, जंप करना शुरू कर दो, क्लैपिंग करना शुरू कर डालो। आपके हाथों में उस समय डॉक्टर रचना ने बताया था ना, आपके हाथों में ही सारी औषधि हैं। सिर्फ आपको एक संकल्प लेना है, एक अच्छी शुरुआत करनी है, कोई मुहूर्त नहीं देखना, हर दिन शुभ है, हर घड़ी शुभ है, आपकी साँस चल रही है, दिमाग ठीक है, शुभ है, सब शुभ। कोई चक्कर में नहीं पड़ना कि फलाने दिन से शुरू करूँगा, बर्थडे से शुरू करूँगा, मैं न्यू ईयर पे शुरू करूँगा। जब मौका मिले, जहाँ मिले शुरुआत कर दीजिए। हर क्षण शुभ है, अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना। सिर्फ आपको लगातार करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, इस समय पूरी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, 86% लोग इस पूरी धरती के ऊपर वो मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं। यहाँ न जाने कितने बैठे हैं। आज आप डिप्रेशन का नाम दे दो, नीचे यहाँ लाइन लग जाएगी कमेंट्स की। रोकना मुश्किल हो जाएगा। हर व्यक्ति चिंताग्रस्त है, हर व्यक्ति को कोई न कोई तनाव है। प्यारे साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप स्वस्थ हैं, तो आप इस दुनिया में सबसे बड़े पूंजीपति हैं। आपने ज़िंदगी भर अरबों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए और लास्ट में जाते हुए आप हॉस्पिटल में दे के चले गए, क्या कमाया आपने? तो प्यारे साथियों, प्रयास करें, हर दिन अपने शरीर के लिए पहला धर्म आपका जो बनता है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली ड्यूटी जो आपकी बनती है, वो आपके शरीर के प्रति बनती है। ये शरीर जो माध्यम है, यही है सब कुछ। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर से बाहर कुछ भी नहीं है। जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो ऋषि मुनि थे, उनके पास कोई लेबोरेटरी थोड़ी होती थी, वो कोई परखनलियों में थोड़ी चीजें देखते थे। वो व्यक्तिगत अनुभव करते थे, मेडिटेशन करते थे। हम बाहरी यात्राओं में फंसे हुए हैं, वो अंदरूनी यात्रा करते हैं। अध्यात्म, स्वयं को पढ़ना, स्वयं का अध्ययन करना। वो जब स्वयं को अध्ययन करते थे, अपने अंतर्मुखी होते थे, अपने अंदर जाते थे, तो उनको दुनिया का समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता था। प्यारे साथियों, आज जो मैडम ने बताया कि अच्छा बोलना है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। लगातार आप अच्छे शब्दों का प्रयोग अपने लिए करें, दूसरों के लिए भी करें और फिर आप देखिए किस तरह से चेंज होता है। कल हम इसी विषय पे हमने बात की थी। शताक्षी जी ने कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको कुछ प्रार्थना की टेक्निक्स बताई थी। तो निश्चित तौर पर हम प्रयास करते हैं, पिछले 9 दिन से तो हम कर ही रहे हैं कि हर दिन कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में लेकर के आएँ। 45 डेज़ करना है आप लोगों ने। 9 दिन तो हमने करवा ही दिया आपका। अब कोशिश करिए इस प्रार्थना को आगे बढ़ाना है। आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए डॉक्टर साहब आपने जो समय निकाला, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस मंच से आप जुड़े रहेंगे और लगातार नई-नई चीज़ें, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत चीज़ों के ऊपर है, आपका अनुभव बहुत है। इतनी मेरी तो ऐज नहीं है जितना आपका अनुभव है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मंच जो है, आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है, आप लोगों को समर्पित है। तो समय-समय पर जब भी आपको लगता है कि कोई ऐसा यूज़फुल सेशन आप हमारे लोगों के लिए ला सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका स्वागत है, आपका मैं अभिनंदन करूँगा। कभी भी आप बस मुझे एक मैसेज कीजिएगा, आपका सेशन मैं तैयार करवा दूँगा। प्यारे बहुत-बहुत साथियों, मेरा जी मैम, जी प्लीज़ नहीं, कंटिन्यू। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू। प्यारे साथियों, एक मेरा निवेदन है, यदि आप किसी एक्सपर्ट को जानते हो, क्योंकि देखिए नवरात्रि के 9 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं, 9 दिन के लिए विशेष कक्षाएँ थी। लेकिन कल से हम फिर से ये कक्षाएँ शुरू कर रहे हैं, कोई और एक्सपर्ट कल ज़रूर आपके बीच में आएगा। तो हमारा प्रयास है कि हर दिन कोई न कोई एक्सपर्ट आपके बीच में रहे। हम यहाँ आपको हस्तरेखा, ज्योतिष, डाइट एंड न्यूट्रिशन, माइंड ट्रेनिंग, होपोनोपोनो, रेकी, आयुर्वेदा से रिलेटेड बहुत चीज़ें सिखाने वाले हैं, योग ध्यान से संबंधित बहुत चीज़ें सिखाने वाले हैं और मेरा प्रयास है कि मैं नए-नए एक्सपर्ट्स लेकर के आता रहूँ, लेकिन इसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। प्लीज़ समय पे आया कीजिए और लोगों को जोड़िए, संख्या बल बढ़ाइए और अगर किसी एक्सपर्ट को आप जानते हैं जो इस विषय पर किसी भी इस मंच पर आकर किसी भी विषय पर बोल सकता है, तो निश्चित तौर पर आप उनसे मेरा संपर्क करा सकते हैं। ये मंच हम सभी का है। मैं चाहता हूँ कि साथी नागेंद्र सिंह लोधी जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। नागेंद्र जी। जी, मैं आपको